नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका महेंद्र सिंह शो में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये जो मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मंदिरों को तोड़ने की वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो सारी की सारी फेक हैं। एआई है एआई। लोगों ने कहा योगी जी एआई तो लग नहीं रही, वो तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही हैं। वीडियो में दिख रहे लोग भी लोकल हैं, वो भी ओरिजिनल लग रहे हैं। योगी जी ने कहा यही तो एआई का कमाल है, सब ओरिजिनल जैसा लगता है। मुझे ही देख लो, मैं खुद विन डीजल का एआई हूं। आजकल ये सही चल रहा है देश में। किसी की भी कोई भी ऐसी वैसी वीडियो वायरल हो जाए, कोई भी कुछ कांड करता हुआ पकड़ा जाए, तुरंत सफाई आती, अरे मैं नहीं हूं, एआई है एआई। बीवी को गर्लफ्रेंड के साथ हस्बैंड की वीडियो मिल जाए, अरे मैं था ही नहीं, मैं हो ही नहीं सकता, एआई होगी एआई। कोई हाईवे पर रंग रलिया मनाता हुआ पकड़ा जाए, कोई पार्टी ऑफिस में गर्लफ्रेंड को लाता हुआ पकड़ा जाए, या किसी का इलेक्शन से पहले वो वाला वीडियो वायरल हो जाए, तुरंत जवाब मिलेगा एआई है एआई एआई। जिस हिसाब से सारे के सारे ब्लेम, सारी की सारी गलती के ब्लेम, हर एक कांड के ब्लेम एआई पर थोपे जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं एआई इज नेक्स्ट नेहरू। वैसे एक बात नोट की आपने कि जब मंदिरों पर बुलडोजर चलने वाले वीडियो वायरल हुए तो योगी जी तुरंत सामने आकर सफाई देने लगे कि ये तो फेक है। लेकिन जब गोंडा के मेडिकल कॉलेज में चूहे दौड़ने की वीडियो वायरल हुई तो योगी जी ने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि योगी जी को पता है कि इस देश में लोगों की भावनाएं धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलने से आहत होती हैं, हॉस्पिटल के बेड पर चूहे दौड़ने से नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। वो डायलॉग याद है आपको? बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो। सेम सिचुएशन इन दिनों मोदी जी के साथ चल रही है। पहले ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दो तो छोड़ दिया, फिर ट्रंप ने कहा रूस से तेल लेना छोड़ दो तो छोड़ दिया, अब ट्रंप ने कहा चाबहार पोर्ट छोड़ दो तो छोड़ दिया। हमारी आंखों के सामने अच्छे खासे विश्व गुरु का देवदास बन गया, वो भी इस पायरेटेड पारो के चक्कर में। ट्रंप पारो, मोदी जी देवदास, और बेचारे अंधभक्त चंद्रमुखी जो प्यार देवदास से करती है लेकिन सारे मजे चुन्नी बाबू लेता है। एक्चुअली चंद्रमुखी और गोदी एंकर्स में भी बहुत सिमिलैरिटीज है, बहुत सिमिलैरिटी। फॉर एन एग्जांपल देवदास मूवी में चंद्रमुखी का एक डायलॉग होता है, अगर तमाशा आप कर सकते तो तबाइफों की जरूरत ही क्या थी। इट साउंड्स लाइक अगर सरकार खुद पीआर कर सकती तो हम एंकरों की जरूरत ही क्या थी। इस हफ्ते एक न्यूज खूब वायरल हुई। यूपी के बिजनौर में लोग एक कुत्ते की पूजा करने लगे, उसको बाकायदा एक मंदिर में विशेष स्थान पर विराजमान किया गया और उसकी आरती उतारी गई। देखो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी मर्जी कुत्ते की पूजा करे, जिसकी मर्जी ट्रंप की। लेकिन बस मन में एक ना डाउट है, डाउट ये है कि जब हर की पौड़ी समेत हर एक धार्मिक स्थल पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो रही है तो ये कैसे पता चला कि ये कुत्ता हिंदू है? नहीं, मेरा मतलब अगर कुत्ता लगातार भगवान की किसी मूर्ति के चक्कर काट रहा है तो किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि जब वेटनरी डॉक्टरों ने मंदिर में पहुंचकर कुत्ते का मेडिकल चेकअप किया तो पता चला कि उसके सिर में चोट लगी है और दिमाग में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए वो लगातार चक्कर काट रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है। किसी ने इसकी मंदिर में चक्कर काटने की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, फिर मीडिया वालों ने न्यूज बना दी और बस फिर क्या था, एक बेचारा बीमार जानवर लोगों के लिए पूजनीय बन गया, पूजनीय। वैसे ठीक ही है, जरूरी थोड़े है कि हर एक भूखने वाला जीव न्यूज एंकर ही बने।
सिर्फ इस एक घटना से आप इस देश की जो मास साइकोलॉजी है उसको समझ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक मंदिर के चक्कर काटने से एक जानवर इस देश में लोगों के लिए पूजनीय बन सकता है। तो सोचिए, अगर कोई इंसान आए दिन अलग अलग मंदिरों के चक्कर काटता रहे तो कुछ ना कुछ तो बनना ही था। मेरे प्यारे हिंदुओं, देख रहे हो कि कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खेला जा रहा है, कैसे तुम्हें पाखंड में धकेला जा रहा है। समझ जाओ, नहीं तो सारी जिंदगी शिकायतें करते रहोगे, अरे माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का एडमिशन क्यों हो गया। भाई इसीलिए हो गया क्योंकि पिछले 10-11 साल से मुसलमानों पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अपने धार्मिक क्रियाकलाप छोड़कर अपनी पढ़ाई और काम धंधे पर ध्यान दे। और हिंदुओं को बताया जा रहा है कि अरे पढ़ाई लिखाई काम धंधा छोड़कर धर्म पर ध्यान दें। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम्हारी नौकरियां तो घुसपैठिए खा गए, घुसपैठिए। लिटरली दिल्ली, झारखंड, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। दुनिया के जो विकसित देश हैं वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया कि निकाल के वापस कहां भेज रहे हैं। इंडिया। जी हां, ट्रंप आए दिन जहाज भर भर कर इंडियंस को वापस भेज रहा है और मोदी जी घुसपैठियों को कहां भेज रहे हैं। अरे देखो, बिहार तो हम जीत गए, अब इनको बंगाल भेजो, बंगाल। फिर ऐसा करना, इनको ना यूपी और गुजरात भेजना, फिर उसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली। और इस योजना का नाम रख दो दीनदयाल उपाध्याय घुसपैठिया भारत भ्रमण योजना। मोदी जी भाषण देते रहते हैं और ट्रंप प्रैक्टिकली कर देता है। ये अखंड भारत बोलते रहते हैं, लेकिन ट्रंप असल में अखंड अमेरिका बनाने लगता है। ये घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाते हैं, लेकिन ट्रंप असल में घुसपैठियों को निकालने लगता है। यानी मोदी जी आइडिया देते हैं और ट्रंप अमल करता है। समझ में ही नहीं आ रहा, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या ट्रंप के प्रशांत किशोर। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत के युवाओं का सबसे बड़ा सपना एक पक्की नौकरी पाना होता था। सरकारी या प्राइवेट किसी भी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, यही सफलता मानी जाती थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब देश का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि खुद नौकरी देने वाला बन गया है। जी हां, क्योंकि युवा भी देख रहे हैं कि नौकरी देने की जिम्मेदारी जिसकी थी वो खुद मदारी बना घूम रहा है। वैसे भी किसी को नौकरी मिले या ना मिले, मोदी जी को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि अगर भारत के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए हिंदुओं से सवाल किए जाएंगे, हिंदुओं से। अर्थात भारत के साथ कुछ भी हो जाए, मोदी से सवाल नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, केबीसी का कंटेस्टेंट नहीं। इस हफ्ते CWTS लीडेन रैंकिंग भी जारी हुई यूनिवर्सिटीज को लेकर। CWTS यानी सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज रैंकिंग, जो नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी हर साल जारी करती है। इसके मुताबिक इस बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पछाड़कर चीन की झेजियांग और शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली और दूसरी टॉप यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। भाई बड़ा दुख होता है ये देखकर, क्योंकि आज चीन की बजाय टॉप पर हमारा नाम होता, हमारी यूनिवर्सिटी होती। अगर गोबर से कैंसर ठीक करने की रिसर्च पूरी हो जाती, लेकिन मध्य प्रदेश की जबलपुर यूनिवर्सिटी वालों ने ये रिसर्च पूरी करने की बजाय 3.5 करोड़ रुपए
गोवा की ट्रिप पर खर्च कर दिए। जी हां, गोवा की। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि एक आध ऐसी घटना के आधार पर हमें बेवजह किसी भी रिसर्च का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही कोई रिसर्च कामयाब हो जाए। भाई कई कई साल, कई कई दशक तक लग जाते हैं एक एक रिसर्च को पूरी होने में। इसलिए मैं खुद मांग करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च का जो बजट है वो बढ़ाया जाए, ताकि अगली बार ये जो तमाम रिसर्चर हैं ये थाईलैंड तो जा सकें। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। क्या कुछ आपका वीडियो को लेकर, तमाम इन इश्यूज को लेकर कहना है, कमेंट जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं लगभग हर कमेंट आपका पढ़ता हूं और कोशिश ये करता हूं कि जवाब भी दूं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।